वो दिन ही वहाँ में पोर्ट होल में मेरा बाइक घुस के एलो व्हील टेढ़ा हो गया था। अब वो दिन मेरा खर्चा इतना सारा आ गया ना, वो एक रास्ते का वजह से बस। तो ठीक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। रास्ता को थोड़ा ठीक अच्छा से कर देने से ठीक है। चिंपू टू हम लोग का गंगा बहुत खराब है ना। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आवाज़ टीवी में। मैं हूं दोंगा आयरस सक्षप और आज हम वहां पहुंचे हैं गोपुर टिडाली और आज हम जानेंगे पब्लिक के ओपिनियन रोड के बारे में। रोड का तो हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड तो नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पता नहीं टेक्निकल डिपार्टमेंट या हाईवे लोग तो कैसे उन लोग बनाता है ये लोग ही जाने। लेकिन हम लोग का पब्लिक का नज़र में तो बिल्कुल माने मेंटेनेंस भी कम है और जब कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी माने क्वालिटी ही नहीं है। तो शायद मेरा हिसाब से क्वालिटी अगर जब बनाएगा, जैसे DPR होता है, ये सब का जो गाइडलाइन का हिसाब में अगर क्वालिटी में बनाएगा तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब बनाता है ठीक है, लेकिन प्रॉपर उसका ड्रेन वगैरह को भी ध्यान देना है ना। जब बनाने से भी जब ड्रेन ही नहीं होगा तो पानी रास्ता का बीच से ही जाएगा, तो ठीक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका डेली लाइफ में ये रोड को लेके क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे गड्ढे बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? डेली लाइफ में तो क्या बोलेगा, उसमें तो हम लोग अगर खिड़की गाड़ी जब चलाएगा, खिड़की खुलेगा तो धूली आता है, तो फिर उसमें बंद करके भी तो सफोकेशन होता है। डेली तो हर रास्ता में तो ग्लास बंद करके भी तो नहीं जा सकता है ना, उसमें भी सफोकेशन है। चलो गर्म दिन में AC लगा के चल देता है, लेकिन अभी ठंडा दिन में तो कभी कभी गिलास भी खोलना पड़ता है, फिर इतना धूली दास्त है, तो इसलिए हमेशा खिड़की बंद करके ही चलाना पड़ता है। तो अच्छा, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ ना, तो आप क्या राय देना चाहते हैं कि किस तरह से ठीक होना है, किस तरह से नहीं होना है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ना, मेरा राय तो अगर देने से भी नहीं देने से भी उसमें तो कितना हमसे आगे बड़ा बड़ा लोग दे चुका है, लेकिन उसमें भी तो कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इसमें मेरा हिसाब से तो जो भी बनाता है क्वालिटी से बनाने से ठीक है। जैसे दूसरा स्टेट में अगर देखने से तो ये सब चीज़ में रास्ता तो सबका लाइफलाइन नहीं होता है, तो दूसरा चीज़ में अलग बात है। लेकिन रास्ता में कॉन्ट्रैक्टर हो या टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, जो भी अगर उसमें इंजीनियर जिसको इंटरेस्ट करता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि रास्ता तो सबको चाहिए ही होता है। और मेन बात, दूसरा स्टेट से जब असम से या कहीं दूसरा स्टेट में आके जाने का बाद अपना जब अरुणाचल का रास्ता में जब आएगा तो थोड़ा शर्म भी फील होता है। अच्छा, इस मैटर में ना ये थोड़ा रास्ता जो है में थोड़ा ठीक है, उसका आगे में रास्ता बहुत ख़राब है। जैसे कि प्रेग्नेंट औरत को बुक के मेडिकल ले जाना बोलने से, मतलब उसमें जो है गड्ढा ज़्यादा घुस जाने से भी गाड़ी में भी प्रॉब्लम होता है और जिसको अंदर में बैठा तो उसका भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग वही बोलता है कि कोई भी अगर जैसे हाईवे का भी जो डिपार्टमेंट जब भी काम करता है ना, हम लोग तो निगरानी करता ही है, तो बोलता है कि इसको मेंटेनेंस कर ही रहा तो आप अच्छा से कर दीजिए ना। तो आप रास्ता को फिर बारिश आएगा, फिर रास्ता को बह के ले जाता है। तो रास्ता का साथ में प्रॉपरली बनाने से वो जैसे कि आप आउट स्टेट देखने से रास्ता को थोड़ा सा मतलब ये बनाओ कि मतलब जैसे कि ये नाला चला होता है ना, पानी को बहने के लिए भी बना देना। रास्ता और नाला बराबर बना कर रखता है, रास्ता में ही पानी बह के रास्ता ख़राब कर रहा है। तो हम जितना भी मतलब गवर्नमेंट से अपील करता है कि इसको थोड़ा सा मतलब जो भी डिपार्टमेंट काम करता है, इंजीनियरिंग होता है, इसको तो टेक्निकली लगा के काम कर दीजिए ना, ताकि हम लोग के लिए सुविधा हो। और हम लोग इवन हम लोग यहाँ का यूथ है और यहाँ का ही हम लोग जो आदमी है, तो हम यहाँ बैठने वाला के लिए तकलीफ होता है। और जहाँ तक अगर डेवलपमेंट का बात करने से, डेवलपमेंट तो यहाँ इतना प्रपोजल पैसा देता है, हर महीने में तो कम, हर साल में तो कम से कम 2 या 3 बार देता है, वो भी हाईवे के लिए। तो फिर भी हाईवे जो ठीक नहीं होता है, तो उसको हम गवर्नमेंट से अपील करता है कि ये रास्ता को आप जैसे जल्द से जल्द अच्छा से ठीक कर दीजिए ना, क्योंकि ये एक मेन ये तो मार्केट है तो गोपुर जो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। रोड बहुत ख़राब है, यहाँ से चिंपू टू हम लोग का गंगा बहुत ख़राब है ना। उस बीच में ये हम लोग रोड इतना ख़राब है कि हम लोग जाने बहुत मुश्किल होता है। 2 व्हीलर्स तो इतना जाने मुश्किल होता है कि इतना धूली भी होता है ना। तो यहाँ का रोड कॉन्ट्रैक्टर लोग से हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि रोड को आप लोग अच्छा से बना दीजिए ना, अच्छा से बना दीजिए। हम लोग का जो ज़्यादातर हम लोग का स्कूटी
जो स्टूडेंट पकड़ता है हम लोग का लड़की बच्चा लोग जो स्कूटी से जाता है ना, तो वो लोग को बहुत ही तकलीफ होता है और रोड खराब होने के कारण से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो रिक्वेस्ट है मेरा यहाँ का ये कॉन्ट्रेक्टर लोग से, हम लोग का रिक्वेस्ट है रोड को हम लोग ठीक कर दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ पेश करता है। ऐसे बाहर के कंपेयर में तो अरुणाचल ट्रैफिक तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ में पॉपुलेशन भी डेंसिटी आपको काफ़ी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का अरुणाचल का जो पब्लिक है, जो आपका कार्स गाड़ी चलाता है, कोई कोई रश ड्राइविंग या क्या करने के कारण से कभी कभी ट्रैफिक ओवर जाम भी होता है। लेकिन कभी ना उसका लेकिन आपका ईटानगर का ट्रैफिक सेल जो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सेफ्टी मेंटेन होता है क्या यहाँ पे रोड में? सेफ्टी मेंटेन का देखा जाए तो हमारा ट्रैफिक पुलिस तो का बहुत बरसों से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो लोग तो हर वक्त चेक तो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम पब्लिक भी कभी कभी साथ देने से भी अच्छा है। आपका गवर्नमेंट का साथ में अब पब्लिक भी अगर अच्छा से साथ चलने से हमें ये क्या ट्रैफिक भी क्या लिए जो अच्छा से चलेगा। ये जो सुधारने के लिए कुछ आप राय देंगे जनता को? अच्छा, ये सुधारने के लिए आपका ये रोड का जो बारे में बोलने से हमें सबसे पहले तो एज मतलब पब्लिक सबसे आपको यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को सबसे अगर ठीक किया जाएगा तो हमारा यहाँ में इतना मतलब रोड का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ में हाईवे तो 4 लेन का आ गया है, लेकिन अभी तक ये ड्रेनेज सिस्टम का काफ़ी मतलब झंझनात है, उसका बहुत प्रॉब्लम है। आपका देखो ठंडा गर्म सीजन में आपका रास्ता पूरा ये का पॉन्ड जैसे हो जाता है, फिर लेकिन ठंडा सीजन में आ जाता है तो ठीक हो जाता है। और साथ में कई कई फोटोल हो जाता है जिसमें काफ़ी गाड़ी और स्कूटी लोग ख़राब हो जाता है। लेकिन उसको भी लेकिन देखा जाएगा तो ये काफ़ी ये 2-3 महीना में इसको बार बार ठीक कर रहा है। लेकिन बार बार ठीक करने से भी आपका ड्रेनेज सिस्टम जो प्रॉब्लम होने के कारण से वो फिर वापस ये हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके अगर काफ़ी मतलब एक्सपर्ट टीम लगा के अगर ये ड्रेनेज सिस्टम को अगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स अच्छा से करने से बहुत अच्छा होना था। क्योंकि ना डेली लाइफ में आपको रोड की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? जैसे बारिश जब हो जाती है तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? ये गवर्नमेंट लोग थोड़ा सा ना ये काडुली को थोड़ा देख देने से ठीक है। बारिश होने से भी बहुत पानी आता है ना, वो पानी को भी किनार का नाला को भी थोड़ा देख देने से ठीक है। और ऊपर में धूप होने से धूली भी ज़्यादा निकलता है, वो धूली को थोड़ा सा मैंने सेव करने से ठीक है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ राय देंगे क्या, किस तरह से ठीक हो सकती है, किस तरह से अरुणाचल में डेवलपमेंट बढ़ सकती है? जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया रोड का, ये सब से आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये हम लोग का ईटानगर का कैपिटल MLA लोग ना थोड़ा सा मनदाई माए रास्ता को देख देने से ठीक है। और आप लोग तो रोज़ तो बाहर से भी गवर्नमेंट से भी तो कुछ सिलारी आ जाता है, वो सिलारी से रास्ता को थोड़ा ठीक अच्छा से कर देने से ठीक है। हम लोग मिडिल थोड़ा आना जाना में प्रॉब्लम होता है, धूली आ जाता है, कुछ माने गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ जाता है। फेस करना पड़ता है जो प्रॉब्लम्स होते हैं गड्ढों की वजह से। हाँ, डेली लाइफ में तो अभी आप सभी तो जानते हैं कि रास्ता ख़राब होने से डेली लाइफ में तो इफेक्ट पड़ता ही है। जैसे कि स्पेशली हम लोग क्या है कि हम लोग सेडान कार पकड़ना है, छोटा कार पकड़ता है, तो हम लोग क्या होता है कि कभी भी रास्ता में जाने से संभल के बहुत चलना पड़ता है। मतलब आप समझ रहा होगा, जो गाड़ी पकड़ते हो वो तकलीफ को समझ सकता है। तो रास्ता का क्वालिटी इतना ख़राब है कि यहाँ पे मतलब आप ऑलमोस्ट लगभग मतलब पैदल चल रहे से चलना पड़ता है गाड़ी का स्पीड को, तो उसका चलते मतलब तकलीफ तो रहता है और गाड़ी भी बहुत डैमेज होता है रास्ता ख़राब होने के कारण में। तो आप रोड को सुधारने के लिए कुछ राय देना चाहेंगे? ऑब्वियसली देना चाहेगा। अभी आप बोलता है कि हर कोई को पता है कि जहाँ रास्ता ठीक है वो जगह डेवलप भी ज़्यादा होता है। जहाँ पे आपको रास्ता ख़राब है वहाँ पे दूसरा डेवलपमेंट तो आता ही नहीं है। तो डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज तो रास्ता रोड ही है। तो हम सभी से स्पेशली जो गवर्नमेंट से वो अपील करना चाहेगा कि रास्ता में फोकस कीजिए। आप पैसा भी देता है, इवन सच पैसा देने के बाद ये भी देखिए कि काम कैसा चल रहा है, कौन काम कर रहा है, क्वालिटी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना चेक करके काम कराइए। इस मेथड में ना ये थोड़ा रास्ता जो है में थोड़ा ठीक है, उसका आगे में रास्ता बहुत खराब है। जैसे कि प्रेग्नेंट औरत को बुके मेडिकल ले जाना बोलने से मतलब उसमें जो है गधा ज़्यादा घुस जाने से भी गाड़ी में भी प्रॉब्लम होता है, और जिसको अंदर में बैठता है तो उसका भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग वही बोलता है कि कोई भी अगर जैसे हाईवे का भी जो डिपार्टमेंट जब भी काम करता है ना, हम लोग तो निगरानी करता ही है, तब बोलता है कि इसको मेंटेनेंस कर ही रहा तो आप अच्छा से कर दीजिए ना। तो आप रास्ता को फिर बारिश आएगा फिर रास्ता को बह के ले जाता है। तो रास्ता का साथ में प्रॉपरली बनाने से वो जैसे कि आप आउट स्टेशन देखने से रास्ता को थोड़ा सा मतलब ये बनाओ कि मतलब जैसे कि ये नाला सला होता है ना, पानी को बहने के लिए भी बना देना।
रास्ता और नाला बराबर बना कर रखता है, रास्ता में ही पानी बह के रास्ता खराब कर रहा है। तो हम जितना भी मतलब गवर्नमेंट से अपील करता है कि इसको थोड़ा सा मतलब जो भी डिपार्टमेंट काम करता है, इंजीनियरिंग होता है, इसको तो टेक्निकली लगा के काम कर दीजिए ना, ताकि हम लोग के लिए सुविधा हो। और हम लोग इवन हम लोग यहाँ का यूथ है और यहाँ का ही हम लोग जो आदमी है, तो हम यहाँ बैठने वाला के लिए तकलीफ होता है। और जहाँ तक अगर डेवलपमेंट का बात करने से, डेवलपमेंट तो यहाँ इतना प्रपोजल पैसा देता है, हर महीने में तो कम, हर साल में तो कम से कम 2 या 3 बार देता है, वो भी हाईवे के लिए। तो फिर भी हाईवे जो ठीक नहीं होता है, तो उसको हम गवर्नमेंट से अपील करता है कि ये रास्ता को आप जैसे जल्द से जल्द अच्छा से ठीक कर दीजिए ना। सहमत तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है ना। यहाँ पे ईटानगर कैपिटल है हम लोग, ICR रीजन ना, यहाँ पे वो होना चाहिए, रास्ता कम से कम रास्ता ठीक होना चाहिए। वो दिन ही वहाँ पे पोर्ट होल में मेरा बाइक घुस के एलोविल टेढ़ा हो गया था। अब वो दिन मेरा खर्चा इतना सारा आ गया ना, वो एक रास्ता का वजह से बस। और ट्रैफिक और रोड के सेफ्टी के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? ट्रैफिक तो नहीं, ट्रैफिक को तो हैंडल अच्छे से करते हैं लोग, ट्रैफिक तो ठीक से हैंडल हो जाते हैं। बस वही है पोर्ट होल्स को ना, ये लोग रास्ता बनाने का जो वो लोग करते हैं, रास्ता जो बनाते हैं वो लोग सही से बनाना सीखे बस।